हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं कि स्पेशल से एयरफोर्स ग्रुप वाई का मॉक टेस्ट। और आज का मॉक टेस्ट ना डेली से अलग होगा और सबसे अलग होगा। ऐसा क्यों? क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये जो गाइस एक स्पेशल मॉक टेस्ट है। इसका लेवल जो मैंने रेडी कर रखा है, इजी टू मॉडरेट कर रखा है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा क्यों सर, डिफिकल्ट क्यों नहीं किया? एग्जाम में तो डिफिकल्ट आता है। अरे मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ आपको, सुनो मैं क्या करा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, इस मॉक टेस्ट के अंदर ना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बिना पेन उठाए माइंड में कैलकुलेशन करके करना है। इससे दो फायदा होगा, एक तो माइंड का जो है सोचने का क्षमता बढ़ेगा आपका, दूसरा ये होगा ना अपना जो कैलकुलेशन का स्पीड होता है ना, कैलकुलेट करने का स्पीड, वो फास्ट होगा। ठीक है, तो आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर यही काम करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो पेन उठाने की, तब तक पेन नहीं उठाना है। ठीक है, और कैलकुलेशन मैंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया है, ऐसा दिया कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो कैलकुलेट कर लोगे। और देखना इस मॉक टेस्ट के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले ना नेवी के लिए बच्चों और एयरफोर्स वाले बच्चों, सुनो, जितने बच्चे नेवी एमआर या फिर नेवी एसएसआर दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, आप सब करने वाले हैं। तो एसएसआर के लिए बेस्ट स्टडी गाइड बुक मैंने बता दिया आपको, ये बता रहा हूँ मैं आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से इस बुक में क्या खासियत है मैं बताता हूँ। ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसका फायदा ये है ना गाइज कि आपको पूरा सेक्शन चैप्टर वाइज इसमें मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, सब चीज आपको चैप्टर वाइज। और हर चैप्टर के बाद ना आपको प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही में 25 प्रैक्टिस सेट्स ही मिल जाएंगे आपको। मतलब स्टडी गाइड बुक के अंदर 25 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ ये नेवी एमआर का जो है ना, ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर 40 प्रैक्टिस सेट है ओनली। ठीक है, और ये ओनली प्रैक्टिस सेट मत कहो इसको, ये 40 प्रैक्टिस सेट है जो कि किसी बुक के अंदर नहीं मिलता आपको 40 प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और जैसे देख रहे हो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको आंसर की भी मिलेंगे और साथ में उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा। ठीक है, और डिटेल्ड आंसर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने तैयारी को मतलब बूस्ट कर सकते हो। और इन दोनों बुक्स का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके बाई कर लेना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन ले ही ले इस बार तो ठीक है, कहीं ना कहीं। तो चलो डिस्क्रिप्शन चेक करो, दोनों बुक का लिंक मैंने दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? इसमें मैंने करंट अफेयर ऐड नहीं किया है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, करंट अफेयर ऐड नहीं करने का रीजन, करंट अफेयर में अलग से करा रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ लो, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज कौन थी? तो बहुत लोगों को नहीं पता है वो कौन थी भाई। अन्ना जज मल्होत्रा थी या फिर एम फातिमा बीबी थी? इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। तो पहला क्वेश्चन में ही मैंने आपको कंफ्यूज करा के बहुत ज्यादा मतलब लोग गलत आंसर कर रहे होंगे अब मेरा आंसर देख के, तो मैंने जानबूझकर बी पे आंसर किया। ठीक है, मैं देखना चाहता था कितने लोग इसको मान जाते हैं। तो ऑब्वियसली हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छा क्वेश्चन ही हट गया क्या? रुक जाओ, मैं पिछले क्वेश्चन को ला रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको एम फातिमा बीबी थी, वो क्या नाम था? एम फातिमा बीबी। अन्ना जॉर्ज कौन थी? वो आईएएस थी। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी होता है अपने क्या दांतों में होता है, मसूड़ों में होता है। ये तो चीज मैंने मिशन 500 जो जीके कराया था उसके अंदर दे रखा था आपको। रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी दे रखा था, याद किया कि नहीं आपने? रेड क्लिफ रेखा जो है वो किस किस कंट्री के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्लियर। और वहीं पे मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच में। वहीं पे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन जो बुक है उसके लेखक है अरविंदो। ठीक है, श्री अरविंदो। तो बुक्स का भी मैंने उसके अंदर दे रखा था। और कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? 1 किलोबाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं गाइस? तो वो होते हैं कुल मिला के 1024। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। तो ये चीज थोड़ा याद करने वाली है आपके लिए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है गाइस? तो बताओ, चित्रा, गोदान, डाकघर या फिर आनंद मठ से? तो बोलोगे आनंद मठ से। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में मैथ नहीं मठ पढ़ना है इसको, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आगे देखो, विश्व में सबसे विशाल भूमि कौन सी? तो मैंने डायरेक्टली आंसर ही कर दिया इसको, सहारा है। ठीक है, सहारा जो है वो सबसे बड़ी क्या है? मरुस्थल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। आगे देखो, निम्नलिखित 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? बताओ, ये जो रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो सार्थक क्रम कौन सा है? पहले शहद आया, फूल आया, मक्खी आई, मोमई, पहले कौन आया बताओ? तो ऑब्वियसली पहले देखो, कहोगे आप लोग की मक्खी आ गई, ठीक है, बट मक्खी नहीं आती है। पहले फूल कहीं होता है ना, तभी मक्खी आती है। तो पहले आप फूल लगाओगे, फिर उसके ऊपर मक्खी आएगी, वो क्या करेगी? शहद बनाएगी और फिर मोम बनाएगी वहां से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये चीज जानना कि शहद पहले वो बनाती है फिर मोम बनता है। ओके ना? आगे देखो, 9 नंबर क्वेश्चन, रोहित और अंकित की उम्र का योग जो है 78 है।
रोहित की उम्र अंकित की उम्र से 2 गुना है, तो रोहित की उम्र वर्षों में क्या हो जाएगी, ये चीज बताओ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज देखो, आप इसको करना क्या है ना कि आप आराम से आप बिना पेन का यूज किए बनाना, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस टेस्ट के अंदर। तो रोहित और अंकित का उम्र पहले दिमाग में सोचो 78 है, और रोहित का जो उम्र है वो अंकित से 2 गुना है। तो मान लो अंकित का माइंड में मान लो अंकित का जो है क्या रहा, अंकित की उम्र से 2 गुना है ना रोहित का, तो अंकित का अगर x होगा तो रोहित का 2x हो जाएगा। तो 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3x का वैल्यू 78 है। अब 78 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16 तो नहीं होगा, 26 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, 26 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 26। तो x का वैल्यू मतलब यहाँ पे हमने किसका मान था, अंकित का एज हो गया 26 साल। तो फिर पूछ रहा है किसना, रोहित का, तो 26 का दोगुना कर दो तो 52 हो जाएगा। हमने माइंड में कैसे कर लिया, कितना आराम से। फिर से मैं लिख के समझा दूं, देखो रोहित कह रहा है क्या, रोहित का जो उम्र है अंकित से 2 गुना है, तो मैंने क्या बोला, अंकित को x मान लो तो रोहित क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अंकित और रोहित का एज जोड़ने पे 78 आ रहा है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 78, x बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो अब ये किसका हो गया, ये अंकित का हो गया ना यहाँ पे एज, तो रोहित का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 26 × 2 कितना हो जाएगा 52। ये चीज माइंड में हम लोग कर सकते थे बिना पेन को यूज किए, ठीक है। तो ऐसे अगर किए होते तो बहुत ही बेहतर होता। और कितने लोग बताना मुझे कमेंट करके वीडियो के एंड में कि कितने क्वेश्चंस को आपने बिना पेन उठाए सॉल्व किया मैथ के, ठीक है। चलो टोटल बता देना, बिना जीके वीके भी जोड़ी दो, बिकॉज जीके में तो ऐसे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैथ और रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन है, उसमें से कितने क्वेश्चन आपने बिना पेन उठाए किया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। मीटर, इंच, लीटर और यार्ड, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। देखना मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे यार्ड कह रहे होंगे, तो इसीलिए कह रहे हो या आप गलत हो गए। देखो मीटर, इंच, यार्ड ये सभी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हैं, डिस्टेंस या फिर हाइट मेजर करने के लिए या फिर लेंथ मेजर करने के लिए कह लो मीटर, इंच और यार्ड, ठीक है। बट लीटर से तो हम लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे कितना लीटर दूध है, कितना लीटर तेल है, कितना लीटर पानी है, ठीक है। 11 नंबर देखो, डी ए है, एफ ई है, एच आई है, तो अगला क्या हो जाएगा। सिंपल से लॉजिक है, डी के बाद ए है, एफ के बाद ई है, तो फिर अगला क्या होगा देखना आपको, डी के बाद ए है, एफ के बाद ई है, फिर एच के बाद ये आई है। तो डी में कितना जोड़ा, ई एफ 2 जोड़ दिया, एफ के बाद 2 जोड़ दिया तो जी एच 2, फिर जोड़ दो तो क्या होगा, एच के बाद आई जे हो जाएगा। फिर देखो ए में कितना जोड़ा, बी सी डी ई 4 जोड़ेगे तो ए आ जाएगा, ई में फिर 4 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, एफ जी एच आई आ जाएगा, आई में फिर 4 जोड़ दोगे तो क्या होगा, जे के एल एम हो जाएगा। तो जे एम आ गया जो है अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कितने लोगों का यहाँ पे बी आया, मैं भी जरा देखूं कि बी कितने करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग। एक्चुअली जब मैं बोल रहा था कुछ देर तक आवाज़ नहीं आ रहा था, ऑटोमेटिकली कुछ माइक का प्रॉब्लम होगा, बट अब आई होप की क्लियर आवाज़ आ रहा है। तो गाइज इसमें जो है डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कर लेंगे बहुत इजीली बिना पेन को यूज किए, ठीक है। चलो करके देखते हैं। रमा का मुख जो है पूरब दिशा की ओर है, ठीक है, और वह 20 मीटर चलती है, क्या है ना, पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चलती है। तो पूरब किधर होता है, इधर होता है, ईस्ट। 20 मीटर चला लो। अब यहाँ से बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ के 15 मीटर चलती है। फिर यहाँ से दाईं ओर मतलब राइट साइड में मुड़ के 25 मीटर चलती है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो 15 मीटर चल ली, तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ पर आ गई और यहाँ से चली थी, तो ये जो 20 मीटर हाँ ये 20 मीटर है ना, 20 मीटर ये और साथ में 25 मीटर ये, टोटल ऐड कर दो 45 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। दिख रहा है ना आपको ये चीज़, ठीक है सर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के का बीना से क्या संबंध है। देखो अब इसको बिना दिमाग में ही इस्तेमाल करना, ठीक है। किस तरीके से दिमाग में इसको सॉल्व करते हैं बिना पेन को यूज करें। अब एक लड़का है यहाँ पे, वो इशारा कर रहा है, करते हुए बीना ने, मतलब लड़का है और उसकी तरफ इशारा कर रही है बीना, और वो क्या कह रही है ना कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब मेरे दादा के इकलौते पुत्र के बारे में बीना कह रही है। तो उसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, अब वो खुद बीना के पिताजी हो जाएंगे ना वो, और उसके मतलब इकलौते पुत्र का पुत्र जो है वो बीना का क्या लगेगा बताओ। तो बीना से संबंध क्या है,
तो ऑब्वियसली जब इकलौते पुत्र मतलब पिता के मतलब अपने पिता का पुत्र क्या लगेगा, उसका भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था ना कि सभी चीज़ों को अगर हम माइंड यूज़ करके सिर्फ माइंड में कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अपने लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें नंबर पे है जबकि सोनाली ऊपर से 9वें नंबर पे, तो पुलकित इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो कुणाल की पुलकित से क्या स्थिति है? देखो इसको मे भी आप माइंड में यूज ना कर पाओ, पेन का यूज करेगा। अगर एक लाइन है, ठीक है, अगर इस लाइन को ऊपर देखो यहाँ पे बैठी है सोनाली, ठीक है, अगर सोनाली को ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो ये 9th नंबर पे बैठी हुई है, 9th पोजीशन पे, और नीचे से कोई किसको काउंट कर रहे हैं हम लोग, कुणाल को, ठीक है, कुणाल नीचे से अगर हम काउंट कर रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे ना, 7वें नंबर पे है। तो ऊपर ये 9 बच्चे हो गए, नीचे 7 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हो गए, 7 से 14 तो 15 लोग मिल गए। और इसके अंदर टोटल मिला के अभी कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, ठीक है। तो 35 में अगर हम 15 घटा लेते हैं तो अपने को आ जाएगा 20। तो कुल मिला के हमको समझ में आ रहा है कि जो है यहाँ पे टोटल अभी 20 लोग हैं, और यहाँ पे 15 नहीं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 9 7 16 होता है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुको, ये 9 7 16 हो जाएगा, तो 16 लोग हो गए, तो टोटल मिला के 16 लोग हो गए। तो 35 में से 16 घटा लो और कितने लोग बच रहे हैं अपने को ये देख लेना है। तो यहाँ पे कितने लोग बच जाएंगे, 35 में से 16 घटा लो, कुल मिला के मिल जाएंगे आपको 19 लोग, ठीक है, और 19 मिल जाएगा। तो कुल मिला के बीच में जो है ना 19 लोग बैठे हुए हैं। बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक 19 लोग। अब कह रहा है क्या पुलकित दोनों के बीच में, तो 19 लोगों के बीच में बैठेगा, तो मतलब ये बीच में अगर है तो 9 लोग यहाँ पे पुलकित है, तो 9 लोग ऊपर और 9 लोग बी इधर नीचे, तो 9 9 18 और एक पुलकित को लेके टोटल मिला के 19 लोग हो गए, ठीक है। तो कह रहा है कुणाल की पुलकित से क्या स्थिति है। अब पुलकित के बाद टोटल 9 लोग और कुणाल एक है, मतलब कुणाल जो है 10वें नंबर पे, 9 के बाद एक है ना कुणाल, तो ये नीचे से पुलकित से अगर काउंट करोगे तो कुणाल 10वें नंबर पे आ जाएगा, 10th नंबर पे आ जाएगा। आई होप कि चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना इसके अंदर तो पीछे वीडियो को करके फिर से देख लो। 50 नंबर में कह रहा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको आप क्या करो, रीअरेंज करो, ठीक है, अरेंज करो। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज अगर करते हैं तो देखो सबसे पहले तो समझ में आ रहा है एन के बाद ए है, एन ई है, यू ई है, तो एन के बाद ए वाला पहले हो जाएगा तो नेचर वाला पहले होगा, तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से कुछ हो सकता है। तो देखो सी और डी में क्या अंतर है, 1 2 दोनों में है। अब ये 3 4 इसमें से क्या पहले 3 होगा कि पहले 4 होगा, ये हमको देखना है। तो न्यूमेरिक में पहले ए न्यू है और इसके अंदर ए नी है, तो पहले न्यूज हो जाएगा और न्यूमेरिक बाद में होगा, ई पहले आता है, तो पहले 4 होगा फिर 3 होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है। चलो तो 15 का क्या हो गया, सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 16 45 184 9 17, इसमें से पूछ रहा है क्या हो जाएगा, अगला सीरीज क्या हो जाएगा। अब वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। 6 इंटू कितना होता है 12, 12 में कितना जोड़ा है, 4 जोड़ोगे तो 16 आएगा, फिर 16 इंटू 3 करोगे तो 48, इस बार 48 में 3 माइनस कर लो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 के बीच 4 के 16 17 18, ठीक है। 180 में 4 जोड़ दोगे तो 184 हो जाएगा। 184 में ना हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 के बीच 18 95 2 92, ठीक है, 920। अब इस बार देखो पहले हमने 4 जोड़ा फिर 3 घटाया, फिर 4 जोड़ा फिर 3 घटा रहे, कितना आएगा 917 आ जाएगा। 917 में इस बार क्या कर, रुक जाओ, 917 में हम लोग क्या करेंगे इस बार 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर। तो चलो 917 इंटू 6, तो 7 6 42, 6 4 10, 9 6 54 और 1 55, ठीक है। तो 55 0 2 हो गया। अब इसमें इस बार 4 जोड़ोगे ना, पहले देखो तो 4 जोड़ा था, फिर 3 माइनस, फिर 4, फिर 3 माइनस, तो इस बार 4 जोड़ दो तो 55 0 6 हो जाएगा, क्लियर। तो अब 55 0 6 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अब सोच रहे ना कि मैं इतना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, तो मैं माइंड में ही किया ना मैंने 55 0 6, ऐसे कर लो 7 6 42 का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 एकम 6 और 4 10 0 फिर हासिल हो गया, तो 9 6 54 और 1 55। ऐसे दिमाग में थोड़ा यूज़ करो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए मैं ऐसा मल्टीप्लाई फटाफट कर लेता हूँ बिना पेन का यूज़ किए। आप भी कर सकते हो, आप मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं मशीन हूँ, मैं इंसान हूँ, प्रैक्टिस से जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप भी करो, करने की आदत डाल लो आप लोग। आगे देखो एटलस को अगर ये ZRIWN लिखते तो जैकी को क्या लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप यू कैन फाइंड द आंसर इजीली, ठीक है।
तो एक्चुअली मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाला था मिक्स करके, और मेरी आदत है नहीं ज़्यादा इंग्लिश बोलने की, तो मैं हिंदी बोलने वाला था, ठीक है। सडनली मुंह से इंग्लिश निकल गया। देखो यहाँ पे क्या है ना, एटलस को हम लोग जब ये क्या लिखते हैं, ZRIWL लिखते हैं, और जैकी को क्या लिखेंगे उस तरीके से। अब ये क्या है ना, ATLAS है, क्लियर। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 माइनस किया है तब Z आ गया, फिर इसमें -2 करोगे तो क्या आएगा, पीछे जाओगे 2 बार तो T 20 नंबर पे होता है, 20 में 2 जाएगा तो 18 नंबर पे देखो R होता है, ठीक है। अब L में 3 माइनस कर दो तो L 12 नंबर पे होता है, 12 माइनस 3 करोगे तो क्या होगा भाई, आपका क्या हो जाएगा, L के बाद हो जाएगा 9 नंबर पे होता है I, ठीक है। इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, Z से 4 बार पीछे जाओ, ठीक है, तो Z बार 3 बार सॉरी A से पीछे जाओगे तो Z हो जाएगा, Y X W हो जाएगा, ठीक है। फिर S में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 19 में 5 घटा लोगे तो 14 हो जाता है, 14 नंबर पे N आता है। तो सेम काम अपने को ये जैकी में कर लेना, ठीक है। तो एक -1 करोगे, फिर -2 करोगे, इस तरीके से करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर। तो 5 लोग ही है ना, तो J में एक माइनस कर लो, क्या हो जाएगा, I हो जाता है। A में 2 बार माइनस करोगे तो क्या आएगा, Y हो जाएगा। वहीं पे C में 3 माइनस कर लोगे तो वापस से Z पहुंच जाएगा ना, 3 तो कट के फिर Z बन जाएगा वो। तो IYZ देखो ऑप्शन नंबर C के अंदर है, फिर भी आप इसको चाहो तो 4 मल्टीप्लाई कर दो तो G आ जाएगा, Y में से 5 घटा लोगे तो T आ जाएगा, ठीक है। IYZGT कहाँ पे, ऑप्शन नंबर C के अंदर ही है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे होते हैं, क्या होता है 18 के अंदर। 18 नंबर में कह रहा है 2 वर्ष के क्रमिक अंतर वाले 5 मित्रों अंशुल, भूमिका, चिंटू, देव और इला की आयु का योग जो है 60 है। तो चिंटू की आयु कितनी है बताओ। देखो कह रहे ना कि जो ये 5 दोग है, अंशुल का, भूमिका का, ये सब में 2-2 वर्ष का अंतर है। मतलब अगर अंशुल 1 साल का है तो भूमिका कितनी होगी, x+2 हो जाएगी। अब x+2 से भी बड़ा होगा कौन, चिंटू, तो वो कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। चिंटू से बड़ा है 2 साल बड़ा देव, तो ये क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। इला उससे भी 2 साल बड़ी है तो x+8 हो जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं तो 60 आ जाता है। तो 5 लोग हैं तो 5x, और ये 8 6 कितना हो जाएगा, 14 4 18 2 20 60। तो 5x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर क्या हो जाएगा 8 5 40, तो 8। अब पूछ रहा है आपसे क्या, चिंटू का एज पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, चिंटू का। चिंटू कितने नंबर पे है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तो चिंटू का एज कितना है, x+4, तो 8 + 4 = क्या हो गया, 12। इजिली आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 18 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से ये सवाल बन गया, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही मतलब ईजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था। बट आप चाहते ना तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर देके दिमाग से करने की कोशिश कर सकते थे, बट जरूरी नहीं है कि सारे लोग कर पाते, ठीक है। कुछ लोगों ने माइंड में किया होगा, बट कुछ लोगों ने पेन का सहारा लिया होगा इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ये पेन उठाना पड़ेगा आपको। यदि एक संख्या को 84 से भाग देते हैं 84 से, तो शेषफल 26 आता है, ठीक है। यदि इसी संख्या के दोगुने को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब वो कौन सी संख्या है जिसको हम लोग 84 से डिवाइड करें, हमको नहीं पता। मान लो x को डिवाइड कर रहे हैं एक बार में, ठीक है, तो शेषफल क्या आ रहा है अपने को, 26 आ रहा है, ठीक है। तो भाग बराबर क्या होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, भाग मतलब 84 मल्टीप्लाई, आपने पढ़ा होगा ना, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेष हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 9 10 11 110 हो जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या 110 है। अब उस संख्या के दोगुना कहने का मतलब 110 के दोगुना करोगे तो 220 आ जाएगा। 220 को अगर हम 12 से भाग दें तो कितना होगा, ये चीज बताओ मुझे। तो 12 × 96 हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका, रिमाइंडर 4 बच रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम इजीली कर सकते थे। और ये किसको किसको समझ में नहीं आया, और मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे की जो है ना, 1-2 दिन के बाद आपका मतलब परसों आपका नंबर सिस्टम का क्लास चलेगा, उसके अंदर ये चीज़ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, माता, पुत्री और पुत्र की आयु का एक जो है 87 है, योग जो है 87 है। तो 8 वर्ष बाद यह क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे माता, पुत्री और आयु, मतलब ये चीज़ समझ रहा है कि 87 है, 3 लोगों का एज। माइंड में करो 8 वर्ष, तो 8 वर्ष बाद देखो माता भी 8 साल बढ़ेगी, पुत्री भी 8 साल बढ़ेगी और पुत्र भी 8 साल बढ़ेगा। तो 8 8 8 तीनों मिलकर 24 साल बढ़ेंगे। तो 87 में 24 साल जोड़ लो तो सिंपल सा आंसर आ जाता है 7 4 11 9 10 और 1 11, ठीक है। 111 जो है, ये चीज़ दिमाग में कर लेते, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि मैथ का सवाल है, बट पेन का कोई यूज ही नहीं था। अब यहाँ 24 कैसे आया सर, देखो 8 साल के बाद मैं बोलूँ कि आपके और मतलब आपके पिता का योग अगर मान लो 60 साल है अभी फिलहाल में, तो 4 साल के बाद आप दोनों का एज कितना होगा। तो 4 साल के बाद आप भी 4 साल बढ़ जाओगे और आपके पापा भी 4 साल बढ़ जाएंगे। तो आपका 4 साल और आपके पापा का 4 साल, 8 साल जोड़ोगे ना, तो 60 में 8 जोड़ोगे तो 68। उसी तरीके से ये तीनों 8 8 साल
बढ़ जाएंगे 8 साल के बाद, तो तीनों का 8 8 8 8 24 हो जाएगा, 24 साल बड़ा हो जाएंगे, मतलब तीनों का एज मिला के। आगे देखो 21 क्या कह रहा है, अगर 2486 को पूर्ण वर्ग बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कौन सी कह रहा है सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, पता है क्या, देखो 2486 को ना एक वर्गमूल निकालो, ऐसे क्या कटेगा, 3 3 9 नहीं हो जाएगा, 4 6 16 25 25, 4 बार में कटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार में कटेगा तो 16। अब यहाँ पे ये घटा लो, 14 में से 6 घटा लो तो क्या बच जाएगा आपका 8, ये 886 हो गया, ये 4 4 8 हो गया। अब 9 बार में जाएगा ना, क्योंकि इसके बड़ा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 81 और 8 9 72, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 9 9 81 8 9 72, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कुल मिलाकर, अच्छा यहाँ पे 6 था ना, वही मैंने सोचा मैंने 8 कैसे लिख दिया, ये 85 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर में 6 था ना, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 6 था तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था, तो 886 होता ना, तो इस बार अपने को 801 को माइनस करा दोगे तो 85 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम लोग आंसर इसका निकाल सकते थे, बहुत ही आसान तरीका था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर 85 हो गया। अब कह रहा 22 नंबर क्वेश्चन, देखो इसको इजीली आप लोग कर सकते हो बिना पेन को उठाए हुए। अब 2/5 है, 4/5 है इंटू, ये देखो 2/5 है डिवाइडेड बाई 4/5 है, मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 0। अब इसको डिवाइड करोगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, उल्टा होकर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाए, 0 से सबको मल्टीप्लाई करके 0 में बदल देंगे हम लोग, कुछ नहीं करना था, इसको कुछ दिमाग लगाना था क्या, नहीं, फिर भी अगर इसके ऊपर पेन उठा लेते हो तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रही है। आगे देखो 23 क्वेश्चन कह रहा है 15% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा कैसे होगा। तो अकेला बट्टा कैसे निकालते हैं, R1 + R2 - R1 × R2/100। अब इसको देखो कैसे करेंगे, R1 + R2 है ना, तो 10 प्लस ये 15 कितना होता है, 25 हो जाता है, और 15 × 10 करोगे तो 150, 150 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब देखो 25 में से 1.5 घटा लोगे तो क्या होगा 23.5 होगा, सिंपल सा आंसर था। ओके कैसे सर, 15 + 10 - 15 × 10, तो ये 100 कर दोगे तो ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 1.5 घटा लो 23.5 हो जाएगा। इसके लिए पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन ना हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देते हैं माइंड के अंदर, ताकि ये जो हम ना एक्टिवली वर्क कर सके। तो ऐसे माइंड पे जोड़ दिया करो, रेगुलर ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन ना बिना पेन उठा के किया करो, एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो दो संख्याएं हैं 4:5 के रेशियो में, और इनका अनुपात है, और एलसीएम इनका 120 है, ठीक है। तो वो संख्या बताओ कौन सा है। तो सिंपल सा मैं एक लॉजिक बताता हूँ, जब भी एलसीएम का रेशियो, दो संख्याओं का जो रेशियो दे रखेगा, ठीक है, और उनका एलसीएम दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में ना पता है क्या करते हैं, तो हम लोग मान लो पहला संख्या 4x है, दूसरा 5x है, तो इनका एलसीएम निकालोगे अगर ऐसे, तो x से डिवाइड कर दोगे तो ये 4 और ये 5, तो एलसीएम क्या होता है x × 4 × 5, और जिसका वैल्यू 120 दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120/20, मतलब कहने का मतलब 2 6 12, x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो पहला संख्या 4x था, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 × 6 24 हो गया। दूसरा संख्या क्या था 5x था, तो 5 × 6 मतलब 30 हो गया। पहला 24 दूसरा 30, तो 24 और 30 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो कितना इजीली हमने कर लिया ना। अब इसको थोड़ा सा आप माइंड लगा सकते थे, एक चीज और पता है क्या, हम देखो ये जो x का वैल्यू हमने निकाला ना, तो मान लो पहली संख्या क्या है 4x है, दूसरी संख्या 5x है। अब ना अब ये x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5 × 4 कितना होता है 20, तो 20 दो रेशियो दे रखा है, तो 20 को मतलब 4 जो रेशियो को मल्टीप्लाई करके और जो एलसीएम से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा उससे x के जगह पे रख लेना, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या मैंने बोला, जैसे 5 × 4 कितना होता है 20 होता है, तो जो आया ना, तो 20 को 120 से हम डायरेक्टली माइंड में डिवाइड कर देते तो 6 आ जाता। अब 6 को 4x में 6 रख देते तो 24 हो जाता, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 30 हो जाता। तो बिना पेन उठाए भी ऐसे हम लोग कर सकते थे इसको। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर कह रहा है 0.07 × 0.07 - 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 डिवाइडेड बाई 0.07 - 0.03, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है ना कि देखो a स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे a स्क्वायर, अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा b स्क्वायर, आज सुबह ही अलजेब्रा में पढ़ाया था, और a - b यही हो जाएगा ना यहाँ पे। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा a - b, तो क्या हो जाएगा a + b × a - b। अब a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और नीचे ऑलरेडी दे रखा है a - b, a - कट जाएगा, a + b बराबर क्या हो जाएगा 0.07 प्लस में क्या हो जाएगा भाई 0.03, क्या हो जाएगा 0.10। कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर ए में। बोलोगे सर इतना फास्ट कैसे बोल दिए आप, आज सुबह का अलजेब्रा के जगह क्लास देख लो, ठीक है, मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखो अलजेब्रा जो चैप्टर है 25, मैथ क्लास 25 या फिर मैथ क्लास 26 पे होगा,
वो देख लो, आपका भी इसी तरीके से आप फास्टली बना लोगे, ठीक है। अलजेब्रा मास्टर बन जाओगे, अलजेब्रा के अंदर अपने एग्जाम का मास्टर बन जाओगे। 26 नंबर क्वेश्चन है नॉन वर्बल। देखो इसके अंदर पूछ रहा है ना कि अगर इसको हम फर्स्ट वाले फिगर को सेकंड वाले के जैसा बना सकते हो, सेकंड वाले को क्या बनाएंगे। देखो सिंपल सा एक लॉजिक है। आप देखो फर्स्ट के अंदर किया क्या ना, ये जो कलर था बीच में उसको पेंट कर दो, इसका बीच वाला को पेंट कर दो, तो ये दोनों मिल गया। और ऊपर में एक फोटो बढ़ा दो, इसे नीचे ऊपर नीचे को कान में का ईयरिंग पहना दो, उसको बढ़ गया ना यहाँ पे। बस उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, दो दो को पेंट करते जाएंगे। ये वाला पेंट हो गया, फिर ये वाला पेंट हो जाएगा, मतलब गैप भी छोड़ना अपने को। ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो टोटल कितने मिले, 1 2 3 4। और साथ में यहाँ पे ईयरिंग पहना देंगे हम लोग, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ईयरिंग पहना देंगे। कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से इजीली हमने निकाल लिया, ए के अंदर करेक्ट आंसर है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से सबसे अलग कौन सा, ऑड चुनो ABCD में से। तो दिख रहा है सबके अंदर 3 2 5 3 2 5 3 2 5 5 फिगर है, तो फिर किस तरीके से अलग छाटे। देखो वीडियो को जरा ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इन सब में से अलग है कौन। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। देखो इसका जो है ना राइट साइड में कलर है, इसका भी राइट साइड में कलर है, इसका देखो राइट साइड में, बट इसका देखो लेफ्ट साइड में कलर किया हुआ है, दिख रहा है आपको सारे के सारे ऊपर में। तो यही जो है सबसे अलग हमको बनाता है ऑप्शन नंबर सी। क्यों गाइस, क्योंकि सी में ऊपर वाला पार्ट को लेफ्ट साइड में कलर किया गया है और इन सब में राइट साइड में किया गया, तो इस वजह से वो सबसे क्या है, डिफरेंट है। बाकी और कुछ हमको देखने की जरूरत ही नहीं था, तो सीधे ऊपर में जो दिखा हमको उस बेसिस पे हमने इजीली आंसर कर दिया, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन बताओ, इसमें से कौन सा सबसे अलग है। तो वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, कौन सबसे अलग हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये छोटा सा क्या है भाई, स्क्वायर है, तो ये बड़ा स्क्वायर है। ये छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल। ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है भाई, छोटा सा षष्ठकोण है, ठीक है, हेक्सागोन कह लो। तो ये क्या है, बड़ा वाला हेक्सागोन है। और ये छोटा सा क्या है, सर्कल लग रहा है क्या आपको, नहीं ना, इक्लिप्स है ये, ठीक है। क्या कहते हो आप इसको, इक्लिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। बट ये जो है सर्कल है, ये तो ये सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं, इसको देखो ऐसे वाला को सर्कल नहीं कहते हैं, दीर्घवृत्त नहीं, कुछ और कहते हैं इसको, ठीक है। इक्लिप्स को कुछ और कहते हैं। तो ये सर्कल की तरह नहीं है, मतलब ये समझ लो कि ये देखो इसको चपटा कर दिया गया ऊपर और नीचे से, तो ये सर्कल गोल होता है, जबकि वो सर्कल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से सबसे अलग कौन है, ये चीज़ आपको बताना है, छाट के बताना है, ठीक है। सबसे अलग कौन सा है इसमें। तो देखो कई सिंपल सा लॉजिक है, पहले जो है स्टार यहाँ पे या फिर अगले वाले में ऊपर गया तो क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये वाला इस बार फिर आ गया, तो अगले वाले में स्टार कहाँ पे आना चाहिए, इस वाले कॉर्नर पे आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हमको स्टार मिल गया कहाँ पे, इस वाले कॉर्नर पे। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में। तो अब इन दोनों में कौन होगा, ए या फिर सी। चलो और कुछ देखते हैं हम लोग, कुछ और क्या देखेंगे हम लोग, एक चीज देख लेते हैं। देखो आगे ये क्या है ना, ये स्क्वायर अगले वाले में पेंट है, इसमें ब्लैंक है। इसमें देखो स्क्वायर को पेंट किया गया, अगले वाले में ब्लैंक है। इसमें स्क्वायर जब पेंट है तो अगले वाले में स्क्वायर ब्लैंक होना चाहिए, तो ए के अंदर पेंट किया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, तो सी बच गया अपना। पोजीशन से कुछ मतलब ही नहीं है कौन कहाँ पे, बस हमको यही मिल गया कि पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने कर लिया। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से भी बताओ सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो इसमें आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के बताओ डिफरेंट कौन सा है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खान मतलब तीरबाजी नहीं करना है इसके अंदर, इजिली आप निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। देखो पहले वाले में कितना साइड है, इस वाले में 1 और 2 भुजाएं हैं, तीसरे वाले में दूसरे वाले में 1 2 3 भुजाएं, तीसरे वाले में 1 2 3 4 भुजाएं हैं। मतलब पहले 2 भुजा है, दूसरे वाले में 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, तो अगले वाले में 5 भुजा होना चाहिए। देखो 5 भुजा कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 साइड वाला फिगर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो इस बेसिस पे हमने जो है टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गाइज। तो अब मुझे बताओ कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। और सिर्फ सही नहीं, नेगेटिव मार्किंग करके आपके कितने मार्क्स आए। और ये भी कमेंट करके बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए किया है, ठीक है, बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए किया। तो ये दोनों चीज़ें को कमेंट करके मुझे बताओ। और साथ ही मैं फिर से याद दिला दूँ कि नेवी, SSR और MR के दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इन बुक्स को जाके चाहो तो बाई कर सकते हो, और चाहो तो क्या कर ही लेना, बिकॉज इंपॉर्टेंट बुक है वो। और कुछ भी दिक्कत आता है बुक को बाई करने में तो एक चीज़ है, मैंने चक्षु का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो कॉन्टैक्ट कर लो इनसे एक बार, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो। अदरवाइज गाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में फ़ायदा ये ना, टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो वहाँ पे लाइव क्विजेज वगैरह चलती रहती हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा ग्रुप से जुड़ने का, तो ग्रुप में जुड़ जाना। वहाँ पे लाइव क्विजेज चलती है, कभी रगा का क्विज चलता है, कभी इंग्लिश का क्विज चलता है, कभी जीके का, कभी वोकैबलरीज का, तो बहुत ही हेल्प मिल रहा है बच्चों को वहाँ से।
और एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर देना, अगर आपने A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि A to Z स्टडी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जिस तरीके से आपने अपना सपोर्ट दिखाया A to Z स्टडी के लिए, उतना ही A to Z स्टडी आपको भी सपोर्ट करते रहता है। फिर भी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।